ठीक है, तो जनरल मैसेज सिग्नल के लिए तो हमने एफएम मॉड्यूलेशन की इक्वेशन फाइंड आउट की ना। अब बात करें अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की, या ये कहें फॉर mt is equal to am cos 2 pi fm, एक जनरल मैसेज की बजाय अब साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ले रहा है, ठीक। और साथ में हम प्रैक्टिकल सिचुएशन ले रहे हैं, दैट मींस हम ये कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज क्योंकि हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ जो इंटीग्रेशन हमने माइनस इंफिनिटी टू टी दिखाया था उसको हम माइनस इंफिनिटी टू ना टी ना लेके जीरो से टी ले लें, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी केवल और केवल यही इसलिए शो कर रहा है कि जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर हमने एनालिसिस में कंसीडर किया है, इन केस नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को एनालिसिस में नहीं कंसीडर किया गया है तो हम माइनस इंफिनिटी की जगह पे जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से टी इंटीग्रेट करेंगे मैसेज सिग्नल। इन जनरल हम जब भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो वहां पे जो यूज करेंगे वो जीरो से टी के लिए ही यूज करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू टी नहीं यूज करेंगे, ठीक। तो इन दिस केस एस एफ एम टी क्या हो जाएगा, AC cos 2 pi FCT plus 2 pi just plus KF इंटीग्रेशन 0 to T, MT की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, AM cos 2 pi FM। जस्ट क्या पीछे कैलकुलेशन में हम लोगों ने कहीं कुछ क्या क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ हम लोगों ने 2 पाई मिस किया है, देखो ये 2 पाई इसके अंदर भी जाएगा और ये 2 पाई यहाँ पे भी जाएगा, तो 2 पाई FCT होगा और ये 2 पाई KF होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पाई मिस किया, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे हमने 2 पाई मिस किया, ठीक है। नाउ AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF, अब इसको इंटीग्रेट करो, AM कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos 2 पाई FCT को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, sin 2 पाई FMT अपॉन 2 पाई FMT, अपॉन 2 पाई FMT, ठीक। ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल। जनरली अगर हम मैसेज सिग्नल हमारा साइनोसॉइडल है तो साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी, AC cos 2 पाई FCT प्लस KF AM by FM into sin 2 पाई FM। अब ध्यान से देखो, हमने मैसेज सिग्नल दिया था AM cos 2 पाई FM, यहाँ पे क्या है sin 2 पाई FM, ठीक। अभी जब जनरल एक्सप्रेशन ऑफ PM सिग्नल देखोगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल लिया होता तो कुछ इसी तरह की इक्वेशन बन रही होती और उस इक्वेशन को हम बोल रहे होते जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फेस मॉड्यूलेटर सिग्नल, ठीक ना। अब ये जो पार्ट है, ये इस पूरे पार्ट को हम एक कांस्टेंट वैल्यू का नाम देते हैं, वो क्या है, बीटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बीटा।
और ये बीटा कुछ और नहीं, जैसे अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने म्यू देखा था, क्या था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसे यहाँ पे हम उसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बीटा से शो कर रहे हैं। बीटा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एक हमने अज्यूम किया है इस पूरे की वैल्यू इज इक्वल टू बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या है, के एफ ए एम अपॉन एफ। क्या है, के एफ ए एम अपॉन एफ। ये क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एंगल मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, तो इसके साथ ही साथ हम अब इक्वेशन को अब क्या लिख सकते हैं, एस एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम। कई जगहों पे तुम्हें जनरल एक्सप्रेशन इस तरह से भी देखने को मिलती है। कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्टली तुम्हें ये इक्वेशन दी होती है, इस तरह की एक इक्वेशन दी होती है और तुम्हें पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन किए कि हाँ पैरामीटर्स फाइंड आउट करो, म्यू की वैल्यू क्या है, एफएम की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या है, के एफ ए एम बाई एफ। या देखो के एफ ए एम क्या है, फॉर अ साइनोसॉइडल सिग्नल अभी हम देख के आए कि डेल्टा एफ यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है, के एफ इंटू मैक्सिमम ऑफ मैसेज सिग्नल। और साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल के लिए मैक्सिमम एमटी कितना है, एम। ये क्या हो गया, के एफ एम। बीटा इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एफ अपॉन एक फॉर्मूला ये भी याद है। ठीक, जनरल। अब देखो ये जो बीटा है इसकी वैल्यू लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी। कहने का मतलब ये है कि इस बीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट एफएम के हमारे पास दो टाइप बन जाते हैं। मीनिंग बीटा की वैल्यू पे के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप जिसमें बीटा की वैल्यू काफी स्मॉल है और दूसरा टाइप जिसमें बीटा की वैल्यू काफी लार्ज है। और स्पेसिफिकली कहें तो एक टाइप जिसमें बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है और एक टाइप जिसमें बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन। ध्यान करो जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा वहां पे हमने कभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स मोर देन 1 ले जाना लेके नहीं गए। रीजन कि कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर बीटा लेस ग्रेटर देन 1 लेके चले जाते थे तो वहां ओवर मॉड्यूलेशन होने लगता था। ठीक, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन के ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही दो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के दो टाइप डिफाइन कर रहे हैं। एक जिसमें बीटा ग्रेटर देन 1 है और दूसरा जिसमें बीटा लेस देन 1 है। इसको हम बोलते हैं वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, और जहां पे बीटा लेस देन 1 है, जहां पर बीटा लेस देन 1 है उसको हम बोलते हैं नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, ये हमारी जनरल एक्सप्रेशन हो गई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। नाउ अब हम इसको बीटा यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू के हिसाब से हम 1 बाय 1 एक बार नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे, देन वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, an unmodulated
and unmodulated FM signal with frequency 1 megahertz is modulated and gives maximum possible, यहाँ पे is frequency modulated कर देना, यहाँ पे is frequency modulated कर देना and gives maximum possible frequency possible frequency of resulting FM wave is 1400 kilohertz find frequency deviation and minimum possible frequency of resulting FM and minimum possible frequency of resulting FM. ठीक है, हम थोड़ा सा हम एक बार हिंट दे देते हैं, ट्राई करना। ठीक है, जितने अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले जो भी पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी अनमॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल दिया हुआ है। ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी जब तक वो अनमॉड्यूलेटेड है तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका होने वाला है तो चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है ना, तो ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक, और क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मॉड्यूलेशन के बाद कितनी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वो अटेन कर सकता है, तो एफ मैक्स तुम्हें दिया हुआ है कितना, 1400 किलोहर्ट्ज। और तुम्हें फाइंड आउट करना क्या है, डेल्टा एफ एंड मिनिमम एफ। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको वापस से फिर से डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी डिस्कस हुआ उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, बोलते हैं 69 प्रेजेंट सर। 70 प्रेजेंट सर। 71 प्रेजेंट सर। 72 प्रेजेंट सर। 73 74 प्रेजेंट सर। 75 प्रेजेंट सर। 76 यस सर। प्रवेश कहाँ रहते हो भाई तुम? आज एक दिन आते हो, फिर 2 दिन नहीं आते हो, फिर एक दिन आते हो, फिर 2 दिन नहीं आते हो। सर तबीयत नहीं सही था सर, इसलिए हो जाता। ध्यान रखो थोड़ा अपना। ठीक। 77 प्रेजेंट सर। 78
Present, sir. 79, 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, 85, Yes, sir. 86, Present, sir. 87, 88, 89, Present, sir. 90, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, 95, Present, sir. 96, 97, Yes, sir. 98, 99, Present, sir. 100, Yes, sir. 102, Present, sir. 103, 4, 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 16, Yes, sir. 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, 22, 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, 30, 31, 32, Yes, sir. 34, Yes, sir. Anushka, Sesdhar, Present, sir. Shivam, तो एक बार इसको रिवाइज करना, अगर कुछ डाउट होता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अभी क्लास एंड करते हैं।